दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अपने बचपन में दूध बेचने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला और होटल में वेटर का काम करने वाला अपने जीवन में क्या बन सकता है। वो लाखों लोगों को नौकरी पर रख सकता है, किसी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है और खुद बन सकता है अमेरिकाज़ रिचेस्ट मैन। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की स्थापना करने वाले सैम वॉल्टन की। इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए आज बिग बाज़ार, रिलायंस जैसे स्टोर भारत में भी खुले हुए हैं। वह 1982 से 1988 तक अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे और आज की तारीख में भी वॉलमार्ट हमेशा टॉप 10 कंपनीज़ में रहती है और अरबों डॉलर का व्यापार करती है। तो भला आप ही सोचिए, अगर इतनी बड़ी उपलब्धियों वाला व्यक्ति आपको बिज़नेस करने के गुण बताइए तो बाद में दम तो होगा ही। तो इस चैनल पर मैं उन्हीं के द्वारा बताए गए 10 बिजनेस रूल के बारे में बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1, अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहिए। आपको अपने बिजनेस में किसी भी और व्यक्ति से ज़्यादा खुद पर यकीन होना चाहिए। यदि इंसान में अपने काम के प्रति पैशन है तो वो अपने अंदर की सारी खामियों से पार पा लेगा। मुझे नहीं पता कि आदमी पैशन के साथ पैदा होता है या वो इसे डेवलप करता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आप हर रोज़ उसे बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहेंगे और जल्द ही आपके साथ काम करने वाले भी इसी बुखार की तरह इसे आपसे कैच कर लेंगे। रूल नंबर 2, प्रॉफिट को सभी काम करने वालों में बांटिए और उन्हें पार्टनर की तरह ट्रीट करिए। बदले में एम्प्लॉयज़ भी आपको एज ए पार्टनर ट्रीट करेंगे और तब आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी अच्छा कर पाएंगे। आप चाहे तो कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए, मगर एक सेवक के रूप में लीड करिए। अपने साथियों को कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए इनकरेज करिए और रिटायरमेंट के समय उन्हें डिस्काउंटेड स्टॉक दीजिए। शायद हमने आज तक जो कुछ भी किया उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। रूल नंबर 3, मोटिवेट योर पार्टनर्स। सिर्फ पैसा और ओनरशिप काफ़ी नहीं है। हर रोज़ नए इनोवेटिव तरीक़ों से अपने पार्टनर्स को मोटिवेट और चैलेंज कीजिए। बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए, कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए। अगर माहौल फीका पड़ रहा हो तो एक मैनेजर की जॉब दूसरे से स्विच कीजिए और उन्हें बेहतर करने के लिए उत्साहित कीजिए। अपने आप को बहुत प्रेडिक्टेबल मत बनाइए। लोगों को गेस करने दीजिए कि आपकी अगली ट्रिक क्या होगी। रूल नंबर 4, अपने पार्टनर्स को हर संभव चीज़ कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा करने से वो बिज़नेस को लेकर बेहतर समझ पाएंगे और जितना अधिक वो समझेंगे उतनी ज़्यादा केयर करेंगे और जब वो केयर करने लगेंगे तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि आप अपने एसोसिएट्स से बातें छुपाएंगे तो वो देर सवेर समझ जाएंगे कि आप उनको पार्टनर्स कंसिडर नहीं करते हैं। सूचना शक्ति है। अपने एसोसिएट्स को एम्पावर करके आपको जो फ़ायदा होता है वो कंपटीटर को बात का पता चलने से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है। रूल नंबर 5, एसोसिएट्स बिजनेस के लिए जो करते हैं उसकी प्रशंसा कीजिए। सैलरी और शेयर्स देने से आपको एक तरह की लॉयल्टी मिलेगी, लेकिन हर कोई अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहता है। हम अक्सर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और ख़ास तौर पर तब जब हम अपने किसी काम पर प्राउड फील कर रहे हो। सही समय पर सही शब्दों द्वारा दी गई सच्ची प्रशंसा का कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल फ्री होते हुए भी एक खजाने के बराबर होती है। रूल नंबर 6, सेलिब्रेट योर सक्सेस। यदि आप असफल हो तो उसमें कुछ ह्यूमर खोजिए। अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए। जब आप टेंशन फ्री होते तो आपके साथ के लोग भी हल्का महसूस करेंगे। उत्साह दिखाइए हमेशा। जब सब फेल हो जाएं तो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कोई सिली गाना गाइए और फिर सभी को अपने साथ गाने को कहिए। अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वॉल स्ट्रीट पर मत नाचिए। ये क्या किया जा चुका है, कुछ नया सोचिए। ये सब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक ज़रूरी है कि मस्ती से भरा हुआ भी, और इससे कॉम्पिटिटर भी मूर्ख बन जाते हैं। रूल नंबर 7, अपनी कंपनी में हर किसी को सुनिए और ऐसा उपाय निकालिए कि वो आपस में बात करें। जो सामने बैठते हैं, वो जो कस्टमर से बात करते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या जानते हैं। टोटल क्वालिटी बस यही है कि
अपनी संस्था के नीचे तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश करने के लिए और नई आइडियाज़ को सामने लाने के लिए ज़रूरी है कि आप यह जानने की कोशिश करें कि आपके एसोसिएट्स क्या कहना चाहते हैं। रूल नंबर 8, अपने कस्टमर्स को उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार आप वापस आएंगे। उन्हें वो दीजिए जो वो चाहते हैं और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा उन्हें पता चलना चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। अपनी सभी गलतियों को स्वीकारिए और एक्सक्यूज़ मत दीजिए। माफ़ी मांगिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे खड़े रहिए। आज तक 2 सबसे बड़ी ज़रूरी शब्द जो मैंने पहले वॉलमार्ट साइन के नीचे लिखे थे, सेटिस्फैक्शन गारंटीड, वो आज भी ऐसे ही लिखे हुए हैं और उनकी वजह से इतना सब कुछ हो पाया है। रूल नंबर 9, अपने खर्चों को कंपटीशन से बेहतर ढंग से कंट्रोल कीजिए। यहीं पर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। लगातार 25 सालों से वॉलमार्ट के देश के सबसे बड़े रिटेलर बनने से पहले हम इस इंडस्ट्री में लोवेस्ट एक्सपेंसेस टू सेल रेशियो में नंबर 1 रहे हैं। आप बहुत सारी गलतियां करके भी दोबारा उभर सकते हैं। यदि आपके ऑपरेशन एफिशिएंट हो या आप बहुत ब्रिलियंट हो तो भी बिजनेस से बाहर हो सकते हैं अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो। रूल नंबर 10, धारा के विपरीत तैरिए। दूसरी तरफ जाइए। कन्वेंशनल विजडम को छोड़िए। अगर हर कोई काम को एक ही तरह से कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ठीक उल्टी दिशा में जाकर अपना नीश पा सकते हैं। पर इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको बहुत सारे लोग ये इशारा करेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने इन तमाम सालों में किसी और बात से अधिक ये सुना है कि 50,000 से कम आबादी वाला टाउन एक डिस्काउंट स्टोर को ज़्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर सकता है।